नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में आज से हम MPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2024 का अराउंड अप्रैल 2024 में शेड्यूल्ड है, ठीक, तो उसको हम यहाँ पे अपने जो हमारे पेड क्विजेस हैं उसको वीडियो फॉर्मेट में देखने की कोशिश करेंगे। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ये। अभी 2023 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है जो दिसंबर में, उसमें हमारे स्टडी मटेरियल प्लस पेड क्विज से 85 प्लस क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 आए हुए हैं, ठीक है। उसकी PDF हमने बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा जो मेन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल है उसमें डाली हुई है। आप उसमें जा करके देख सकते हैं खुद से, और स्टडी मटेरियल कितना रेलिवेंट है आप इस चीज़ का अंदाजा वहाँ से लगा सकते हैं। और हमारे पेड ग्रुप्स भी लगातार इस चीज़ के लिए चल रहे हैं। आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी 3 कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दिए होंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को बेहतर करें। इस सीरीज को फॉलो करिएगा, एग्जामिनेशन तक काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवाए जाएंगे आपके सारे सिलेबस को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे हम पहला वीडियो आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए देखते हैं। जो भी आपके फीडबैक होंगे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे जो भी मीडियम आपका है आप उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में सही कथन देखना है। 2 स्टेटमेंट है और दोनों में से सही को, ये बहुत ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, ठीक। तो मध्य प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरे जो हमारे टेरिटरी है मध्य प्रदेश की उसको 9 भौतिक प्रदेश है ना, यानी कि हमारे जो फिजिकल कह सकते हैं रीजन्स में डिवाइडेड किया गया था। लेकिन अभी जो है रिसेंट 2024 की बात करें तो अब हमारे कितने अंग हैं ये भौतिक प्रदेश के? 7, ठीक है। तो ये बात हमारी ठीक है। और सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार इन 7 भौतिक प्रदेश के भाग हैं, ठीक है। तो जो 7 की लिस्टिंग है इसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे अब हम डिवाइड करते हैं, 2 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इसके अलावा जैसे मध्य भारत का पठार, ठीक है, फिर जैसे मालवा का रीजन हो गया, फिर इधर जैसे बघेलखंड यहाँ पे लिखा हुआ है, नर्मदा सोन का रिवर हो गया, और ये रीवा पन्ना वाला पठार का रीजन। तो ये 7 के भाग हैं। तो दोनों बातें हमारी ठीक है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन सी को चुनेंगे। इंग्लिश में भी यहाँ पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरा क्वेश्चन है किस पठारी प्रदेश को नदियों का मायका, मदर ऑफ रिवर्स कहा जाता है? तो इसमें आप देखेंगे मालवा प्लेटू रीजन में मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं इनका उद्भव वहीं से होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है नदियों का मायका इस संज्ञा से बुलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। अब देखिए नर्मदा और सोन नदी घाटी का जो रीजन हमारे स्टेट मध्य प्रदेश में है तो लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया कवर करता है। और अब ये 86,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश राज्य के कुल भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 26%। ऑप्शन बी। बघेलखंड पठार का जो रीजन हमारा है तो सोन नदी की बात हो रही है, इसके किस दिशा में स्थित है? तो मैप बेसिक क्वेश्चन है। राज्य के मैप को आप लोग जो मैप वाली चीज़ें हैं प्लीज़ सब चीज़ों को पढ़े। कई सारे क्वेश्चन हमारे वहीं से सही हो जाते हैं अगर हमें मैप अच्छे से अपना पता हो, ठीक। अब सोन नदी का जो कोर्स ऑफ फ्लो है कह लीजिए, उसके दक्षिण में हमारा पड़ता है बघेलखंड का पठार, ठीक है। और बघेलखंड का पठार अगर हम राज्य की दृष्टि से देखें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार में है, ठीक। अगला है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों को चुने। तो देखिए ये भी मैप बेस है, एक बार मैप पे लोकेट करेंगे इसे। अब सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के जो क्षेत्र है हमारे राज्य में लगभग ये 11% का क्षेत्रफल है राज्य का जो कवर करता है, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख हमारी ये पहाड़ियाँ हैं तो ये बड़वानी, कालीभीत, बिजलगढ़ और धूपगढ़, ये सारी ही हो जाएंगी 1, 2, 3, 4। इसमें सबसे एलिवेशन की बात करें अगर सबसे ऊंचाई में कौन अधिक है तो धूपगढ़ चोटी है ना, लगभग 1350 मीटर से ज़्यादा की। इसमें से कौन सी नदी टोंस उपतंत्र से संबंधित नहीं है? राज्य की एक प्रमुख नदी है टोंस जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर के मिलती है। तो अब इससे ही संबंधित और इसके ट्रिब्यूटरी हम कह सकते हैं जो इससे संबंध रखती हैं तो बीहर, आदो, महान ये नदियां संबंधित हैं। कन्हार की बात करें तो ये संबंधित है हमारी सोन नदी से, है ना। सोन उपतंत्र में जो अन्य नदियां हैं बनास, गोपद, है ना, ये सब।
चंबल नदी से संबंधित कथन बताना है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी या सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं, और इसकी सहायक नदियां काली सिंध, छिप्रा तथा कूनो है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि ये सबसे लंबी नहीं बल्कि दूसरी सबसे लंबी नदी है राज्य की। ठीक है, तो आप हमें जरा कमेंट करके ये बताइए कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दूसरा कथन हमारा जो है वो ठीक है। अगला है मंदसौर जिले में प्रवाहित होने वाली नदियों को चुनना है। चंबल, छिप्रा, रेतम, इसके अलावा जैसे कई सारी नदियां हैं, सोमली, अंतर, रेवा, छोटी छोटी नदियां जो ये सब हैं। तो एक बार थोड़ा इसको भी मैप पे चाहें तो एक बार देखें, तीनों ही ठीक हैं। देखिए यहाँ पे इतने सारे जो नाम लिखे हैं ये मंदसौर से बहने वाली नदियां हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन और है, मध्य प्रदेश के कुछ शहर हैं और किस नदी के तट पर वह बसे हैं। तो इसमें गलत ये है, गलत चुनना ही है। चंबल से संबंधित जबलपुर नहीं है बल्कि नर्मदा से है। ठीक है, अन्य विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। गलत कथन देखना है अब। चचाई जलप्रपात जो बीहड़ नदी से संबंधित है, रीवा में स्थित है, ये बात हमारी ठीक है। चूलिया जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है, ये गलत है। चूलिया का संबंध जो है वो चंबल नदी से है। ठीक, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट एक आती है। ठीक है, 2 सालों में एक बार। तो अभी जो लेटेस्ट थी 2021 की, उसी के आंकड़े अभी तक चल रहे थे। तो अभी जो नई रिपोर्ट आएगी है ना, अगर आपके एग्जाम से पहले आ जाती है तो उसके डेटा पढ़िएगा, अदरवाइज अब तक की स्थिति के हिसाब से हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर तो कहा गया है कि दिसंबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित कथन सही कौन सा है। तो सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला बालाघाट है, और सर्वाधिक खुले वाला जो वन होते हैं ना, ओपन फॉरेस्ट, तो ये है श्योपुर। तो यहाँ पे दोनों कथन हमारे ठीक है, ये फैक्ट है, इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की जलवायु के आधार पर यहाँ के वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। और उस प्रकार को चुनना है अब हमें जो राज्य के सर्वाधिक वनावरण को दर्शाता हो। तो शुष्क पर्णपाती जो हमारे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, लगभग 88% राज्य के हिस्से में। ठीक, तो ये चुनेंगे। यहाँ तीनों के नाम ध्यान रखिएगा कि 3 भाग जो कौन कौन से हमारे राज्य के वन के हैं। सही कथन देखना है। सागौन वन, सागौन का एक वृक्ष होता है जो फर्नीचर उसका काफ़ी अच्छा होता है। तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों के कुछ जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य के कुल वन क्षेत्र के लगभग 58.49% भाग पर मिश्रित वनों का विस्तार है। तो ये बात भी ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश वन नीति की घोषणा की गई। तो जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 2005 में अनाउंस की गई थी। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जाता है, ये हमारे इस राज्य के भोपाल में स्थित है। 2 पेयर हैं, सही चुनना है उसमें से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य स्कूल शिवपुरी में खुला, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट की लोकेशन कहाँ पे है, जबलपुर में। तो दोनों बातें ठीक हैं। एक उत्पाद होता है लाख। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम लिखा है लैकार्डिया लैका, इसके बारे में सही कथन चुनना है। तो यह मादा लाख कीट, जिसका नाम यहाँ पे लेसिफेरा लेक्का लिखा हुआ है, इसके स्राव से निर्मित होता है। तो मोस्टली पेड़ों पे इसका जो सिक्रेशन होता है उसके माध्यम से ये राल के रूप में इकट्ठा होता है। कई सारे यूसेज होते हैं, जैसे ये वैक्स वगैरह जो होता है, कई तरह की डाई है ना, कुछ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं चीज़ें ये। ठीक, तो पहली बात तो ठीक है। और दूसरा में लिखा है कि इसके उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है का देश में 3रा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। देखेंगे तो मतलब भारत में अभी तक की स्थिति के हिसाब से 2रा स्थान है। पहला ये कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि लाख का जो सरकारी कारखाना राज्य में हमारे मध्य प्रदेश में है वो कहाँ पे है, उमरिया में, है ना, ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश राज्य में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना शुरू की गई थी। तो वर्ष बताना है, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। आप हमें जरा ये बताएं तेंदुपत्ता का यूज़ क्या होता है, कमेंट करिए जरा। नवंबर इसमें से वर्ष बताना है। तो मध्य प्रदेश की राज्य के कह लीजिए फॉर्मेशन के रजत जयंती के अवसर पर 12 सिंघा को राज्य का वन ये प्राणी यानी कि राज्य पशु जो होता है उसको घोषित किया। तो ये था हमारा 1981। ठीक है,
मध्य प्रदेश का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा। तो इसमें निवास करने वाली जनजाति का नाम बताना है। तो ये है बैगा, ऑप्शन सी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में गलत कथन। यह उमरिया जिले में स्थित है और यह उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दोनों बातें ठीक हैं तो गलत कुछ भी नहीं हुआ। एक फेमस बुक है द जंगल बुक, ठीक, इसके राइटर हैं रडियार्ड किपलिंग। तो इन्होंने किस उद्यान के ऊपर ही ये प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? तो इसमें जो मेंशन्ड हमारा नेशनल पार्क है यह है पेंच नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये भी है भोपाल में। मध्य प्रदेश का एक जैव विविधता विरासत स्थल पातालकोट किस जिले में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट साइट है और ये है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मैप बेस एक और क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बतानी है। मैप पे प्लीज देखिएगा जो भी मेजर रिवर्स हैं किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। वेनगंगा, वर्धा, पेंच, ये सब हमारी साउथ फ्लोइंग रिवर है। इसमें धसान की बात करें तो धसान जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। 1, 2, 3 को चुनेंगे। मध्य प्रदेश में किस नदी पर चोसला बांध का निर्माण किया गया है? चोसला या फिर चौसला भी कहा जाता है, शिवना नदी से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। मंदसौर से संबंध है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। राज्य की एक प्रमुख नदी है नर्मदा, ठीक है, इसका अपवाह तंत्र भी काफी बड़ा है और अब इसके बारे में कौन सा कथन गलत है ना? तो यहाँ पे गलत जो है कोई नहीं है, डी ऑप्शन को चुनेंगे। इसके बारे में प्लीज जितने भी फैक्ट हैं प्लीज उन सबको पढ़ें, काफी जो है इंपॉर्टेंट है। और एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, 2017 में इसको एक लिविंग रिवर का दर्जा दिया गया है ना, जीवित नदी। सही कथन चुने केन नदी के बारे में। शजर पत्थर पाया जाता है ना, जो कि बहुमूल्य माना जाता है इस नदी में, ये बात ठीक है। और पांडव जलप्रपात का निर्माण केन तथा इसकी सहायक नदियों से ही होता है, तो ये बात भी ठीक है। राज्य की मैकाल श्रेणी जो है तो सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है। इसकी आकृति कैसी? मैप पे इसको देखेंगे, अर्धचंद्राकार, ठीक है, इस आकृति में। राज्य की एक और महत्वपूर्ण नदी है ताप्ती, इसके बारे में सही कथन। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो यह नदी अपने मुहाने पर ज्वारनद मुख का निर्माण नहीं करती है। देखिए फ्लो होते हुए ये जाकर के समाप्त होती है अरब सागर में, ठीक है, खंबात की खाड़ी के रीजन में। तो यहाँ पे ये जो है हमारा एस्चुरी का निर्माण करती है ना, लिखा है नहीं करती तो ये गलत है। और मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये बात तो ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। आपके जो फीडबैक होंगे हमको कमेंट करके बताइएगा। हमारे ग्रुप्स खुले हुए हैं लगातार, आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें हमारे साथ जुड़ करके। एडमिशन के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चंस को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।